हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रवीण सिंह और आप देख रहे हैं फिनअप। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस फंड की बात करने जा रहे हैं वो SBI का टॉप परफॉर्मिंग फंड में से एक फंड है। आइए देर न करते हुए बढ़ते हैं वीडियो में आगे, फंड की डिटेल के ऊपर बात करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं फंड्स के की फीचर्स क्या क्या हैं। इस फंड का NAV 478.70 है। ये 20 अक्टूबर 2023 का NAV है मेरा, मैंने लिया है। हो सकता है आप जिस डेट में देख रहे होंगे इसका NAV कुछ और रहेगा। इसका फंड साइज है 15,705 CR, 15,705 करोड़ की फंड है ये। इसमें मिनिमम SIP आप 500 से कर सकते हैं और मिनिमम लमसम अमाउंट इसमें आप 5,000 से कर सकते हैं। इस फंड को 5 स्टार रेटिंग मिली हुई है फ्रेंड्स। वैल्यू रिसर्च रेटिंग इसकी 5 स्टार की है। इस फंड का अल्फ़ा 7 है और बीटा 0.87। इसका अल्फ़ा आप देख रहे हैं काफ़ी बढ़िया अल्फ़ा है। 7 का अल्फ़ा काफ़ी बढ़िया माना जाता है फ्रेंड्स। ऐसे तो मिनिमम अल्फ़ा का रिक्वायरमेंट है कि 1 से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन 5, 6, 7 अल्फ़ा काफ़ी बढ़िया माना जाता है। इस फंड का बीटा 0.87 है, ठीक है, बीटा कम है, 1 से नीचे बीटा होना चाहिए। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.85% का है। इस फंड में देखा गया फ्रेंड्स, जैसे जैसे इसका फंड साइज बड़ा हुआ है, कंपनी ने एक्सपेंस रेशियो रेगुलर घटाया है। पहले इसका एक्सपेंस रेशियो 1 से ऊपर था, फिर 1 हुआ, फिर 0.9 हुआ, अब इसका एक्सपेंस रेशियो 0.85% है। तो इस फंड में ये कुछ डिफरेंस है अदर फंड में से। और इस फंड का एग्जिट लोड भी काफ़ी कम है। अदर का हम देखें कि एग्जिट लोड 1% लगता है अगर हम 365 दिन में अपने पैसे विड्रॉ करते हैं। तो इसमें एग्जिट लोड 0.1% है अगर हम 30 डेज़ में अपने पैसे विड्रॉ करते हैं। तो अगर आप 30 डेज़ के बाद विड्रॉ करते हैं तो आपको कोई चार्जेस नहीं लगेंगे एग्जिट लोड। तो ये इस फंड में काफ़ी बढ़िया फीचर है अदर फंड के मुकाबले फ्रेंड्स। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, ये फंड टोटल 73 कंपनीज में इन्वेस्टेड है। इसके टोटल 73 होल्डिंग्स हैं। इसका इक्विटी पार्ट 96.8% का है और कैश इक्विवेलेंट 3.1% है। फंड हाउस के पास 3% लगभग कैश इक्विवेलेंट है। इसके फंड मैनेजर हैं सौरभ पंत और मोहित जैन। सौरभ पंत 2016 से फंड मैनेज कर रहे हैं और मोहित जैन 2017 से फंड मैनेज कर रहे हैं। ये दोनों ही काफ़ी दिन से इस फंड को मैनेज। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर करें, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को हिट कर दें। इससे मेरे वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन अब तक जाती रहेगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा। जैसा कि मैं हर वीडियो में अपने लास्ट में, अगर आप इस फंड में SIP 1000 या 2000 जो भी आप SIP करते हैं, आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं तो आपको कितने रिटर्न मिलेंगे, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ऐसे भी फंड एनालिसिस के वीडियो आप लास्ट तक देखें। इसमें अगर आपका कोई भी पार्ट मिस हो गया तो आपको वो टोटल इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं इस फंड का सेक्टर वाइज मिड कैप, लार्ज कैप और स्मॉल कैप में कितना इन्वेस्टमेंट है। इस फंड का मिड कैप कंपनीज में 42.69% का इन्वेस्टमेंट है, लार्ज कैप कंपनीज में 40.16% का इन्वेस्टमेंट है और स्मॉल कैप कंपनीज में 14% का इन्वेस्टमेंट है। तो आप देख रहे हैं इसमें अक्रॉस ऑल ओवर सब तरह के कंपनीज में इन्वेस्टमेंट है। तो इस फंड में आपको मिड कैप का हाई रिटर्न भी मिलेगा और लार्ज कैप का स्टेबिलिटी भी मिलती है। जैसे कि आपने देखा होगा फ्रेंड्स, अभी मार्केट में जो गिरावट आई है तो सबसे ज़्यादा गिरावट स्मॉल कैप कंपनीज में देखा गया है, मिड कैप कंपनीज में थोड़ा कम गिरावट देखा गया है और लार्ज कैप कंपनीज में सबसे कम गिरावट देखा गया है। तो ये मैंने अपने पहले के वीडियोस में भी बोला है कि मिड कैप कंपनीज ज़्यादा रिस्की हैं, स्मॉल कैप कंपनीज और ज़्यादा रिस्की हैं। तो अगर इस फंड में आप देख रहे हैं अक्रॉस ऑल ओवर सब तरह के कंपनीज में इन्वेस्टमेंट है, तो ये फंड में आपको लार्ज कैप की स्टेबिलिटी भी मिलेगी और मिड कैप का हाई रिटर्न भी मिलेगा और कुछ हद तक स्मॉल कैप का भी इस फंड में इन्वेस्टमेंट है, तो आपको स्मॉल कैप का भी हाई रिटर्न का इस फंड में मिलेगा। फ्रेंड्स, बात करते हैं सबसे मेन टॉपिक जो रहता है फंड के एनालिसिस में, यह है एसेट एलोकेशन का।
तो इस फंड के टोटल 21.2% एसेट एलोकेशन फाइनेंशियल कंपनीज़ में है। फाइनेंशियल कंपनीज़ में आ जाते हैं फ्रेंड्स बैंक्स और NBFCs। बैंक्स जैसे आप जानते हैं जो भी बैंक्स हैं, और NBFC में आ गए नन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़, जैसे आप मुथूट फाइनेंस हो गया, बजाज फाइनेंस, ये सब सारे NBFC हो गए। और बैंक्स जैसा आप जान रहे हैं HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI बैंक, ये सब टोटल बैंक्स हो गए। 15.9% अदर कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट है इस फंड का। हेल्थ केयर में 12.1% का इन्वेस्टमेंट है। टेक्नोलॉजी कंपनीज़ में 9.5% का इन्वेस्टमेंट है। ऑटो सेक्टर में 9.5% का इन्वेस्टमेंट है। मेटल एंड माइनिंग्स में 9% का इन्वेस्टमेंट है। कंज्यूमर स्टेपल्स में 8.7% का इन्वेस्टमेंट है। और कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ में 6.6% का इन्वेस्टमेंट है। और सर्विसेज में 7.2% का इन्वेस्टमेंट है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको सारे सेक्टर एलोकेशन इस फंड के बता दिए हैं। आइए अब जानते हैं इस फंड का सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किस कंपनी में है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये फंड 2013 में लॉन्च हुई थी। करीब 10-11 साल पुरानी फंड है। ये 10 साल पुरानी फंड है। इस फंड का सबसे ज़्यादा एलोकेशन है HDFC बैंक में। 4.57% का स्टेक है HDFC बैंक में इस फंड का। और ICICI बैंक में 4.48% का स्टेक है। तो आप देख रहे हैं कि दोनों फाइनेंशियल काफ़ी स्टेबल बैंक है, प्राइवेट बैंक, ये दोनों बैंक में काफ़ी अच्छा स्टेक है। इन कंपनीज़ के इन्वेस्टमेंट भी मैंने स्क्रीनशॉट दे रखा है, आप उसमें पॉज करके देख सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब नज़र डालते हैं इस फंड का रिटर्न कैसा रहा है पिछले 5 से 10 सालों में, जब से ये फंड लॉन्च हुई है तब से। इस फंड का रिटर्न जैसा कि आप देख रहे हैं 1 ईयर का रिटर्न 14.5% का है। और कैटेगरी एवरेज का रिटर्न 17.3% का है। कैटेगरी से इस फंड का रिटर्न 1 ईयर में ख़राब रहा है। आप देख रहे हैं 2 से 3% के करीब का डिफरेंस है, कम है इस फंड का रिटर्न। 3 ईयर्स का रिटर्न 3 है और कैटेगरी एवरेज 23.9 है। 3 ईयर्स में इस फंड का रिटर्न परफॉर्मेंस कैटेगरी से बढ़िया है। 5 ईयर में आइए देखते हैं। 5 ईयर में इसका रिटर्न 18.4% है, कैटेगरी एवरेज 16.3% का है। तो जैसा आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, 3 ईयर और 5 ईयर में इस फंड ने कैटेगरी को बीट किया है, लेकिन 1 ईयर में ये अंडर परफॉर्म कर रही है। 1 ईयर में इसका रिटर्न कैटेगरी के हिसाब से कम रहा है। इसका ओवरऑल रिटर्न जब से ये फंड लॉन्च हुई तब से इसने 16.8% का एनुअल रिटर्न फॉलो करती है निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप 250 TRI इंडेक्स को। इसका मेनली इन्वेस्टमेंट लार्ज और मिड कैप कंपनीज में होता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था इसका करीब 82% इन्वेस्टमेंट लार्ज और मिड कैप कंपनीज में है और 14% इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप। देखते हैं, अगर आपने इसमें 3000 का SIP 1 साल पहले किया होता तो उसकी क्या वैल्यू रहती है। अगर आपने इसमें 3000 का SIP 1 ईयर पहले, 1 साल पहले किया होता तो आपके वो 36,000 रुपीज़ हो गए रहते 38,933 रुपीज़। और अगर आपने 3 साल पहले इसमें SIP 3000 का किया होता तो आपके 1,08,000 रुपीज़ हो गए रहते 1,39,250 रुपीज़। और वही SIP अगर आपने 5 साल पहले किया होता तो आपके 1,80,000 हो गए रहते 2,96,000 रुपीज़। तो देख रहे हैं फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म में रिटर्न काफ़ी बढ़ते जा रहा है। अगर आपने इसमें लमसम 1 लाख का किया होता 1 साल पहले तो अभी आपके 1 लाख की वैल्यू रहती 1,14,500 रुपीज़। और वही अगर आपने 3 साल पहले किया होता तो आपके 1 लाख हो गए रहते 2,64,400 रुपीज़। आपने देखा 3 साल में इस फंड ने 1 लाख को 2 लाख कर दिया। और वह अगर 5 साल आप 1 लाख रुपीज़ को छोड़ देते हैं तो हो जाते हैं 2,33,000 रुपीज़। फ्रेंड्स, जानते हैं कौन सा फंड है? इस फंड का नाम है SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान। इसका इन्वेस्टमेंट करीब 82% का लार्ज एंड मिड कैप कंपनीज में है और 14% का स्टेक इस फंड का स्मॉल कैप कंपनीज में। ये फंड हमें किस तरह का रिटर्न दे सकती है, अगर आने वाले 25 से 30 साल अगर हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो हमें क्या रिटर्न मिल सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं लॉन्ग टर्म में ये फंड हमें कैसा रिटर्न देती है। अगर आप इसमें 3000 का SIP 20 साल के लिए करते हैं तो आपके आफ्टर 20 ईयर्स वो हो जाते हैं अराउंड
49,86,000 रुपीज़, अराउंड 50 लाख रुपीज़। और आपके इसमें इन्वेस्ट होते हैं 7,20,000 रुपीज़। इसी SIP को अगर हम 30 ईयर्स तक करते हैं, 3,000 का SIP हम 30 ईयर्स तक करते हैं तो आपके हो जाते हैं अराउंड 2,44 लाख रुपीज़। और आपके टोटल इन्वेस्ट होते हैं 10,80,000 रुपीज़। तो फ्रेंड्स, आप कंपाउंडिंग इफेक्ट देख सकते हैं। इसमें 20 से 30 साल में आप अराउंड आपका पैसा 5 टाइम्स हो जा रहा है। ये कंपाउंडिंग इफेक्ट, अगर आप 10 ईयर्स अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा देते हैं तो आपके वो पैसे 5 टाइम्स हो जाते हैं। ठीक उसी तरह अगर आप 1 लाख का लमसम अमाउंट इसमें करते हैं 20 ईयर्स के लिए तो आफ्टर 20 ईयर्स वो हो जाते हैं अराउंड 27 लाख रुपीज़। और उसी इन्वेस्टमेंट को अगर आप 30 ईयर्स तक के लिए छोड़ देते हैं, आप 1 लाख रुपीज़ एक बार डाल के लमसम 30 ईयर्स के लिए छोड़ देते हैं तो आफ्टर 30 ईयर्स वो हो जाते हैं 1,48 लाख रुपीज़। आपके 1 लाख आफ्टर 30 ईयर्स हो जा रहे हैं 1,48 लाख रुपीज़। तो फ्रेंड्स, यहाँ भी आप देख रहे हैं कंपाउंडिंग से 20 ईयर्स में आपके 1,27 लाख हो रहे हैं। और उसी को आप अगर आप 10 ईयर्स और बढ़ा दे रहे हैं तो आपके अराउंड वो 5 टाइम्स ये पैसे 5 से 6 टाइम्स। मैंने स्क्रीनशॉट में SIP का टोटल 30 ईयर्स का कैलकुलेशन का चार्ट जो है आपको लगा दिया है। आप देख सकते हैं कि पैसे आपके कैसे कैसे बढ़ते हैं। पर आपने अगर 3,000 का इन्वेस्टमेंट 30 ईयर्स के लिए करते हैं तो कैसे कैसे पर ईयर आपके पैसे ग्रो होते हुए 30 ईयर्स में आपके पैसे अराउंड 2,44 लाख हो जाते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं रेगुलर इसी तरह के फंड एनालिसिस के वीडियोस पोस्ट करता रहता हूं, इसलिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। उससे मेरे वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन आप तक जाती रहेगी। मैं रेगुलर अपने वीडियोस में कोशिश करता हूं कि आपको वैल्यूज़ मिलती रहे, सारे इन्फॉर्मेशन जो भी फ़ंड के हैं मैं आपको दे सकूं। फिर भी अगर मुझसे कुछ मिस हो जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, या अगर आपके कोई क्वेरीज़ हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उनके रिप्लाई ज़रूर करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इन्वेस्ट करते रहिए, ग्रो करते रहिए, लर्निंग करते रहिए। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।